कुछ लोग कुछ उठाए बिना भी बहुत थके हुए क्यों लगते हैं? न उनके कंधों पर कोई वजन होता है, न हाथों में कोई बोरी, फिर भी उनकी आंखों में थकान होती है, आवाज में भारीपन होता है। सच ये है, दुनिया का सबसे भारी बोझ वो नहीं है जो आपकी पीठ झुकाता है, वो है जो आपकी सोच को जकड़ लेता है। और यही बोझ हम सालों से चुपचाप ढोते आ रहे हैं। जब हम बोझ शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कोई भारी चीज, कोई मेहनत, कोई शारीरिक थकान। लेकिन अगर बोझ सिर्फ वही होता जो दिखता है, तो कुछ लोग खाली हाथ होकर भी रात को चैन से क्यों नहीं सो पाते? असल में सबसे भारी बोझ वो है जो दिमाग उठाता है। पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, किसी को दिया हुआ दर्द, खुद से किया हुआ वादा जो पूरा नहीं हुआ, और सबसे ऊपर लोग क्या कहेंगे का डर। एक मजदूर दिन भर पत्थर उठाता है, शाम को थक कर गिरता है और सो जाता है। लेकिन जो इंसान रात भर अपनी एक गलती बार बार दिमाग में दोहराता रहता है, वो बिस्तर पर लेटा रहता है लेकिन सो नहीं पाता। यही फर्क है। दिमाग अधूरी चीजों को पकड़कर बैठ जाता है, और जब तक उसे क्लोजर नहीं मिलता, वो वजन छोड़ता नहीं। हम सब एक जैसी जिंदगी चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जहां कोई कमी न दिखे, कोई गलती सामने ना आए और कोई उंगली ना उठाए। हम परफेक्ट नहीं बनना चाहते, हम बस जज्ड नहीं होना चाहते। इसलिए हम अपनी गलतियां छिपाते हैं, अपनी कमजोरियां ढकते हैं और धीरे धीरे खुद के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता। उस गलती के लिए खुद को उम्र भर सजा देना कोई बहादुरी नहीं है। आप हार तब मानते हैं जब आप कोशिश छोड़ते हैं, लेकिन लेटिंग गो तब होता है जब आप उस लड़ाई से बाहर आते हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर कदम रोक लेते हैं। पुराने घाव, पुरानी बातें, किसी का एक ताना जो सालों से कान में गूंज रहा है। गलती बीत गई है, लेकिन सजा अभी भी चल रही है। जापान में एक कला है किंसुगी। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसके टुकड़ों को सोने से जोड़ा जाता है। दरारें छिपाई नहीं जाती, उन्हें हाईलाइट किया जाता है, और वही बर्तन टूटने के बाद और ज्यादा कीमती हो जाता है। अब खुद से पूछिए, आप अपनी दरारें क्यों छिपा रहे हैं? पेड़ पतझड़ में पत्ते क्यों गिराता है? क्योंकि अगर वो पुराने पत्तों को जिद में पकड़े रखे तो नए पत्तों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हम भी वही कर रहे हैं। हम पुरानी यादें, पुराना गुस्सा, पुराना डर सब पकड़े बैठे हैं और फिर पूछते हैं, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? हम दूसरों को माफ कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है वो भी इंसान है, लेकिन खुद के लिए हम कहते हैं मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। और इसी एक सोच के लिए हम खुद को सालों तक सजा देते रहते हैं। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, खुद को माफ करना सबसे बड़ी बहादुरी है। परफेक्शन एक भ्रम है, आप उसे पकड़ नहीं सकते, आप उसे हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ सच है। हर दिन थोड़ी समझ, हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन एक सबक। परफेक्शन रोकता है, ग्रोथ आगे बढ़ाता है। जब आप अपनी खामियां छिपाते हैं तो आप हर वक्त डर में रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? अगर मैं पकड़ लिया गया तो? और जो आप छिपाते हैं वही सबसे भारी हो जाता है। जिस दिन आप कह देते हैं, हां, मुझसे गलती हुई थी, उसी दिन बोझ हल्का हो जाता है। एक पल आता है जब इंसान थक जाता है, जब वो कहता है बस अब नहीं। वो पल डरावना लगता है, लेकिन वही पल सबसे आजाद करने वाला होता है। जिस दिन आपने पुरानी यादों, कड़वी बातों और दूसरों की उम्मीदों का बोझ जमीन पर रखा, उसी दिन आपने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया हल्कापन क्या होता है। अगर आप आज किसी एक डर, किसी एक पुरानी बात
या किसी एक गलती को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से आजाद हूं। ऐसी ही और सच्ची जिंदगी से जुड़ी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।